चलिए आप लोग से एक क्वेश्चन, क्या बच्चा जो होता है 3 महीने का, 4 महीने का या 8 महीने का गर्भ में होता है ना, तो क्या गर्भ में वो कैसे सांस लेता है? नाक से, नाभि। किसके द्वारा? नाभि के द्वारा सांस लेता है। आप लोग नाभि समझते हैं क्या होता है? क्या होता है नाभि? जब बच्चा जन्म लेता है तो किसी का देखा प्रसव करते हुए, देखा है? उसका नाभि काटा जाता है। तो मान के चलिए इस प्रकार से ये बेबी है, तो इसका यहां से नाभि निकला हुआ रहता और ये नाभि मदर के नाभि से जुड़ा रहता। समझ में आया? और माँ जो भी भोजन खाएगी, जो भी श्वसन के रूप में लेगी, वो सारा बना बनाया हुआ ऊर्जा किसको मिलेगा? बच्चे को। ऑक्सीजन भी किसको मिलेगा? किसके द्वारा? इसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। अपने भाषा हम लोग नाभि कहते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? या इसको हम लोग अपड़ा कहते हैं। समझ में आया? इसका मतलब क्या इस बच्चों के अंदर फेफड़ा नहीं है? फेफड़ा है, लेकिन फेफड़ा काम नहीं कर रहा है। तो ये कब काम करेगा? जैसे ही बाहर आएगा और डॉक्टर साहब इसके नाभि को कैंची से काट देगा, और जैसे ही वो बाहर निकलेगा फट से उसका फेफड़ा काम करना शुरू कर देगा। आगे समझ में? जब बच्चा पहली बार सांस लेगा तो बताओ उसका फेफड़ा फैलेगा या सिकुड़ेगा? फैलेगा, क्योंकि पहले अंदर हवा लेगा तब ना CO2 बाहर निकालेगा। कल ये चीज बताए थे, कंसेप्ट सबको क्लियर है ना? और जब भी हम लोग प्रश्वास की क्रिया करते हैं उस समय फेफड़ा क्या होता है? फैलता है, और उदर गुहा सिकुड़ता है। क्यों? क्योंकि डायफ्राम ऊपर नीचे गति करता है। अभी आगे बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और, जैसे कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है, और जन्म लेने के बाद मर गया, संयोग से, दुर्भाग्यवश, भगवान ने करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा हो गया 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट के बाद डॉक्टर के लापरवाही के कारण बच्चा मर गया। ठीक है, अब पेशेंट का या उसके मदर का क्लेम है, मतलब उसके ऊपर FIR कर रहा है, नहीं डॉक्टर साहब आपके गलती के कारण बच्चा मरा है। लेकिन डॉक्टर अपने आप को बचाने के लिए कहता है नहीं, बच्चा जन्म से पहले मर गया, गर्भे में मर गया। तो यह कैसे साबित करेंगे कि बच्चा जन्म के बाद मरा या बच्चा जन्म से पहले गर्भाशय में ही मर गया? कैसे पता करेंगे बताइए? चलिए समझाते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम समझते हैं ना? हाँ, बच्चे के छाती को चीरा जाएगा और बच्चे के फेफड़ा को बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, पूरे फेफड़ा काट के क्या किएगा? बाहर निकाला जाएगा, और उसको किसी ड्रम या बाल्टी के, एक बाल्टी पानी में उसको रखा जाएगा। ठीक है, यदि पानी में फेफड़ा डूब गया इसका मतलब उसके अंदर हवा नहीं था, इसका मतलब उसके अंदर हवा नहीं गया, अर्थात वो सांस नहीं लिया। यदि फेफड़ा डूब गया पानी में तो क्या समझेंगे? बच्चा सांस नहीं लिया, अर्थात जन्म से पहले मर गया। यदि बच्चा एक बार भी सांस लिया होगा इसका मतलब उसके फेफड़ा में क्या होगा? उसके फेफड़ा में हवा होगा। किसके फेफड़ा में? बच्चों के फेफड़ा में हवा होगा। और यदि इसके अंदर हवा होगा तो ये पानी में डूबेगा? नहीं डूबेगा। बैलून को तुम हवा निकाल के दे दो पानी में डूब जाएगा, लेकिन उसमें हवा भर के देगा तो डूबेगा नहीं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह देगा कि बच्चा जन्म के बाद मरा है या जन्म के, हाँ, तो यदि जन्म के बाद मरा है तो किसका गलती है? डॉक्टर की गलती है, उसको लापरवाही का ध्यान देना चाहिए। ये मतलब आपको समझ में आया सब लोग को? हाँ, बच्चा जन्म के बाद ही श्वसन क्रिया करता है, जन्म से पहले उसका फेफड़ा तो बन के तैयार रहता है लेकिन काम नहीं करता। काम कब करता है? जन्म के बाद, प्रसव के बाद। जैसे उसका क्या कटता है? नाभि। नाभि तुम लोग काटते हुए देखा है? स्टेरलाइज कैंची होता है उससे काटा जाता है।